हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सानिया करम और आज हमारा टॉपिक है मॉर्बिड ओबेसिटी। इसके क्या नुकसान हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है और किस तरह आप क्योर करवा सकते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। घबराइए नहीं, मॉर्बिड ओबेसिटी की काफ़ी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, जैसे कि इंजेक्शंस, मेडिसिन, सर्जरी, और इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। वो अवेयरनेस मैं क्रिएट करने की आज इस वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी। मॉर्बिड ओबेसिटी बेसिकली होता क्या है और किस तरह आपकी ऑर्गन्स को भी और आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब है कि आपका BMI बढ़ गया है। BMI आपको नहीं पता, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको वो अपना अबव 35 या 40 है तो आपको जरूर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि अब आपके ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को, जैसे कि BP, शुगर और ऐसी चीजें, ऐसे अमराज आपको डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपना BMI चेक कराएं, और इफ आपको नहीं चेक कराना आता तो आप अपने करीबी जनरल फिजिशियन या मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना BMI मालूम कर सकते हैं। BMI 35 या 40 से बढ़ना नहीं चाहिए, जिसके बाद अगर बढ़ गया तो आपको डेवलप हो सकती है डायबिटीज, और आपको डेवलप हो सकता है ब्लड प्रेशर के इश्यूज, और आपके ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले क्यों ना हम एहतियात करें। जैसे कि मैंने लास्ट लाइंस में यही बताया कि किस तरह मॉर्बिड ओबेसिटी हमारे लिए ऑर्गन्स के लिए भी अब प्रॉब्लम है, उसी तरह किस तरह प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मॉर्बिड ओबेसिटी जब BMI 35-40 को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे हार्ट पे अफेक्ट कर सकती है। शुगर के लिए डायबिटिक पेशेंट क्रिएट हो सकते हैं, हम लोग डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं। और इसके अलावा स्लीप एपनिया इज अ SOB। जब हम सोते हैं रात में तो मॉर्बिड ओबेसिटी की वजह से वो बढ़ते बढ़ते स्लीप एपनिया की तरफ भी चले जाते हैं। काफी पेशेंट्स मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे हैं कि उनका सिर्फ वेट मैनेज टाइम पे नहीं हुआ और वो स्लीप एपनिया के पेशेंट बन गए, और फिर उनको रात में जब नींद में मुश्किल होती है। वैसे ही काफ़ी और भी हो गए। मैंने BP का बता दिया आपको, कार्डियो पे किस तरह इफेक्ट होता है, डायबिटीज़ क्रिएट होती है, स्लीप एपनिया का बता दिया। उसके अलावा आपकी जो है सेल्फ स्टीम, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है, जो कि वेट अगर बढ़ जाए तो हम काफ़ी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ हमारे वेट को लेके। सिर्फ अपीयरेंस की बात अलग होती है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि भाई हमारी अपीयरेंस अच्छी नहीं लग रही, बट उसके अलावा जब अपीयरेंस के अलावा बात आ जाए कि आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हम उसको इसी तरह छोड़ देंगे? नहीं, हम इसको ट्रीट करेंगे, और वो किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक अब इतना बढ़ जाता है कि हम कंट्रोल सिर्फ डाइट से नहीं कर सकते, तो एक टाइम पे हमारी बॉडी भी रेजिस्ट करती है वेट लॉस को। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मेडिकल लाइफ इतनी तरक्की कर रही है और हम लोग इतना आगे जा रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। इंजेक्शंस आ गई हैं, ऑरल मेडिकेशंस आ गई हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट भी है इन चीज़ों का। लोग काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इनकी तरफ नहीं जा रहे। तो आई एम श्योर अवेयरनेस होगी तो काफ़ी लोग अपने वेट लॉस को सीरियस लेंगे और इन ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। वो ट्रीटमेंट कुछ ऐसी हैं जैसे कि इंजेक्शंस हो गई। मॉन्जेरो का नाम आपने सुना होगा। 50 to 30% इट अफेक्ट्स योर वेट लॉस, और एपेटाइट आपकी कम होती है, शुगर पे काम करता है। जैसे कि वो दूसरी ओजेम्पिक हो गई। ओजेम्पिक में ज़्यादातर मेरे पेशेंट्स मुझे DM करते हैं तो मैं उनको बताती हूँ ओजेम्पिक इज़ गुड फॉर PCOS एंड डायबिटिक पेशेंट। नॉर्मली वी कैन एज वेल यूज इट, बट मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगी कि जो लोग PCOS एंड डायबिटिक हैं वो ज़्यादा ओजेम्पिक की तरफ जाएँ। उसके अलावा भी मोर एंड मोर ओवर ऑप्शंस हैं, इंजेक्शंस के हो गए, सर्जरी ऑप्शंस है जैसे कि स्लीप गैस्ट्रेक्टमी, OAGB, काफ़ी सक्सेस रेट है उनका। सर्जिकल प्रोसीजर्स, बैरिएट्रिक सर्जरीज हो रही हैं, काफ़ी कंसल्टेंट्स आ गए हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अल्हम्दुलिल्लाह, एंड काफ़ी सक्सेस रेट है इन सब चीज़ों का। लेकिन मैं ये बात आपको क्लियरली बताती चलूँ, इंजेक्शंस हो गई, प्रॉपर डाइट प्लान हो गया,
सर्जरी हो गई, आपको डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ही आपको चैट जीपीटी ना ही कोई आपके रिलेटिव सही मेडिकेशन का गाइड कर सकते हैं, ना ही आपको अच्छा सा प्लान एंड मैनेजमेंट बना के दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डॉक्टर्स एवरीवेयर, इन द एवरी कॉर्नर यू आर हैविंग क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, एंड सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हमारे पास अब चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो आपको सही से गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, प्लान एंड मैनेजमेंट बना सकते हैं। काफ़ी लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वेट लॉस कैसे करें, अब इतना बढ़ गया है। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पहले अपना सेल्फ स्टीम पे काम कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपको लगे यू आर रेडी और आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, आप अच्छे से डॉक्टर को दिखा के अपना प्रॉपर प्लान एंड मैनेजमेंट ले सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं, बी इट डाइट प्लान, बी इट इंजेक्शंस, ओरल मेडिकेशन या सर्जिकल एडवाइस। लेकिन वही बात आ गई, जनरल फिजिशियन, कंसल्टेंट, सर्जन्स, बेरिएट्रिक सर्जन्स के अलावा किसी से आप एडवाइस ना लें तो बेहतर है। बट आई एडवाइस कि अपने वेट को इतना ना बढ़ने दें कि आपकी लाइफस्टाइल में बहुत प्रॉब्लम आ जाए, और लाइफस्टाइल में ही सिर्फ नहीं, आपको डेली लाइफ में इश्यूज आए, आपके बैक पेन होने लगे, आप मूवमेंट ना कर सके, मोबिलिटी में प्रॉब्लम हो। तो जब हमारे पास साइंस इतनी ऑप्शंस ले आए हैं तो क्यों ना हम उनको ट्राई करें, एंड दे आर टोटली सेफ टू गो। सो या मैं एंड कर रही हूँ अपना टॉपिक आज के लिए। आई होप मैं क्लियर हूँ बहुत सारी चीज़ों में, एडवाइस करने में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डाइट प्लान लेने के लिए, प्रॉपर काउंसलिंग लेने के लिए। जिनका सेल्फ स्टीम कम है मैं उनको भी प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको मोटिवेट कर सकती हूँ। एज अ डॉक्टर आई एम विलिंगली रेडी टू हेल्प ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड या यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आई रियली वांट कि हमारी यूथ या यंग जनरेशन इस पे काम करे। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना कांटेक्ट या मेरी टीम पे आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आप लोगों से बात करेगी, राब्ता करेगी और सारा आपको गाइड कर देगी। मेरा पर्सनल नंबर की अगर नीड होगी तो वो भी इफ पॉसिबल एंड आप लोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें और मोटिवेशन के साथ इस तरफ जाएं, और प्लीज़ गो फॉर इट। ओके, बिफोर एंडिंग माई सेशन एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगी। मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी लोग इसलिए इन चीज़ों की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो लेज़ी होते हैं। वो क्लिनिक जाने में, अपनी हिस्ट्री देने में, इन्वेस्टिगेशंस करने में लेज़ी हो जाते हैं और वो चैट जीपीटी से पूछना पसंद करते हैं रेदर देन डॉक्टर। सो इस चीज़ को भी मैंने सोचते हुए मैंने यही सोचा है कि मैं कम उनके अफोर्डिंग रेट्स के मुताबिक कंसल्टेंसी दे सकूं, जो भी लाइक हाई रेंजेस की वजह से भी लोग नहीं जाते कि डॉक्टर्स की फीस इतनी ज़्यादा है कि हम ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते, काउंसलिंग भी नहीं ले सकते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकूँ उन लोगों का जो कि लेजी टू गो क्लिनिक हो, वो टेली कम्युनिकेशन के थ्रू मुझसे रब्ता कर सके और मुझसे काउंसलिंग सेशन और प्लान मैनेजमेंट बनवा सकें, और इन देयर अफोर्डेबल रेंजेस में। क्योंकि आपको पता है हमारी इकोनॉमी आजकल ऐसी है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन को यूज़ करके हम दूसरे लोगों की जो प्रोफेशन से हट के हैं उनकी हेल्प कर सकूं, उनको अवेयरनेस, काउंसलिंग प्लान और ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करके उनको रेफ़र कर सकूं किसी अच्छे सर्जन के पास। तो मैं सारी चीज़ें करने के लिए ये छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरी वीडियो को शेयर करें, अपने क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको आप लोग फॉरवर्ड करें ताकि अवेयरनेस भी बढ़े और आप लोगों की हेल्प भी हो सके। क्योंकि काफ़ी लोगों को चीज़ें नहीं पता होती हैं और इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि इस पे काम करें, और मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। थैंक यू।